हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आपके सामने हाजिर हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज का वीडियो नंबर 2 लेकर के आज हम बात करेंगे जो पिछली क्लास में हमने ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात की, जिस प्रयोग को ल्यूमर और प्रिंस हाइन ने किया, किरचॉफ के नियम के आधार पर किया कि ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर वो 0 से अनंत तक की सारी तरंगदैर्घ्य निकालती है, तो कितनी निकालती है ये चेक करने के लिए किया था। और ये इस टाइप का ग्राफ बना था। ई लैम्डा क्या है? ई लैम्डा है जो हमारे पास में एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता नाम से जानी जाती है, मोनोक्रोमेटिक एनर्जी एमिशन पावर नाम से जानी जाती है। तो ये जो उत्सर्जन क्षमता है, एमिशन पावर है, ये बताती है कि पर्टिकुलर कोई लैम्डा वेवलेंथ है, उस लैम्डा वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी टोटल रिलीज हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर क्या क्या विशेषताएं? ग्राफ की विशेषता नंबर फर्स्ट, कोई भी ताप देख लो, चाहे T1 चाहे T2, ये ग्राफ पूर्णतया कंटिन्यूअस है, सतत है, कहीं से ऐसे टूटा हुआ नहीं है। टूटने का मतलब क्या हो गया? इस जगह पर लैम्डा का जो मान है उस विकिरण का उत्सर्जन ये नहीं करता। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ये ग्राफ सभी जगह पर पूर्णतया पेन उठाए बिना बनाया हुआ सतत, मैथ के लोग हैं, आप तो सब जानते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो इट इज अ कंटिन्यूअस है ना। तो सबसे पहली विशेषता, किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका विकिरण वक्र सतत होता है। एट एनी गिवन टेम्परेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व इज कंटिन्यूअस। दूसरी बात, अगर ताप बढ़ोगे तो ग्राफ ऊपर भाग जाएगा। ऊपर भागने का मतलब, ये अगर लैम्डा का मान है तो इसके लिए ई लैम्डा ये था, जबकि इसके लिए ई लैम्डा ये है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, ताप बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान बढ़ जाता है। अंग्रेजी, when temperature is increased then value of E lambda at any specific wavelength is increased। अगली विशेषता, अगर आप ताप को कांस्टेंट रखें तब लैम्डा चेंज करने पर क्या होगा? अगर आपने ताप को फिक्स रखा हुआ है और आपने लैम्डा को बढ़ाया तो क्या होगा? ई लैम्डा का मान पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा। सही है। तो अगला तीसरा पॉइंट, when temperature is constant then initially E lambda increases with wavelength, then it attains its maximum value at lambda m. This maximum value is E lambda m, and if we further increase wavelength then E lambda decreases। हिंदी में, जब लैम्डा का मान बढ़ाया जाता है, जब लैम्डा का मान नियत ताप पर बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है। प्रारंभ में ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है। यह लैम्डा एम पर अपने अधिकतम मान ई लैम्डा एम को प्राप्त करता है एवं उसके पश्चात इसका मान लैम्डा के सापेक्ष घटता है। ठीक है, चलिए, ये हो गई 3 विशेषताएं जो अपने को इजीली दिख रही थी। चौथी विशेषता क्या है? जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ स्मॉल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अगला पॉइंट, जब ताप का मान बढ़ाया जाता है तो ग्राफ का शिखर न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ग्राफ का शिखर न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात लैम्डा एम का मान घट जाता है। अंग्रेजी में when
temperature is increased, then peak of curve is shifted towards the smaller wavelengths, that is value of lambda m decreases. Now अगली बात, ठीक है भाई कम हो गया, इसको समझाने के लिए एक नियम भी था। तो आप जो ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी के अंदर पैराग्राफ चेंज करके नया नंबर नहीं, इसी के अंदर हेडिंग डालनी है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लैम्डा एम जो है वो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो ये बन जाएगा समथिंग बी अपॉन टी। गुणा करोगे तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू पी। ये है वीन का विस्थापन नियम। लाइन लिखेंगे पहले आपने हेडिंग डाली वीन का विस्थापन नियम, लाइन डालेंगे वीन के अनुसार लैम्डा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। According to Wien, lambda m is inversely proportional to temperature. ये रहा आपका फॉर्मूला, नोट करेंगे आप इसके नीचे। नोट करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे जहां B को वीन का विस्थापन नियतांक कहते हैं, where B is known as वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसका मान 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन होता है। इट्स वैल्यू इज 2.898 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर इंटू केल्विन। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, ये तो पीछे भागा मगर ये तो ऊपर ही भागा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ऊपर भाग गया, सही है। तो लाइन लिखेंगे आप। अगला पॉइंट, अगली विशेषता, आई थिंक इट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, फिर आप नंबर चेक कर लीजिएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भी बढ़ता है। वास्तविकता में ये नहीं है। वास्तविकता में अगर मान लीजिए आपने इधर 100 केल्विन से 200 केल्विन किया, मतलब दुगना किया टेम्परेचर, तो यहां पर ये वैल्यू x से पता कहां भाग जाएगी? कोई 2x नहीं होगी, कोई 3x नहीं होगी, कोई 4x नहीं होगी। ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 5x। अगर ये x दुगुना हुआ है तो ये 2 की पावर 5x, अगर ये 3 गुना हो तो ये 3 की पावर 5x, 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी ये 32x होगी, मतलब कितना ऊपर भाग जाएगा? 32 गुना ऊपर। ग्राफ आपको ऐसा हमने चाहे बनाया हुआ भले ही हो, आप जब इस ग्राफ को एक्चुअली देखोगे तो ये ग्राफ x 100 केल्विन के लिए ऐसा और 200 केल्विन के लिए ऐसा मिलेगा। इसके अंदर इसकी और इसकी हाइट में 32 गुना अंतर है। ये अगर x है तो वो 32x है, इतना फर्क। ये जो आपका नियम है ये कहता है इट इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 5। ये इसका नियम। तो लिखिए लाइन आपका अगला, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ये इसका नाम है, ई घंटा का क्या नाम है? अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप की 5th घात के समानुपाती होता है। अंग्रेजी में मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिशन पावर
maximum spectral emission power E lambda m is proportional to fifth power of absolute temperature of the black body. नेक्स्ट अगली और लास्ट विशेषता, ठीक है, ये आपको नीचे लिखना है था उसके अंदर चौथी विशेषता के अंदर, चौथी या पांचवी विशेषता के अंदर अगली अपनी विशेषता जो है उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारा ग्राफ है, देखो एक ग्राफ अपन ने कोई सा भी बना लिया, मान लीजिए मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया क्या बताएगा, ये भी ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ ये बता रहा है कि मान लीजिए कोई लैम्डा वैल्यू थी तो उस पर ऊर्जा कितनी निकली, 2 लैम्डा पे कितनी निकली, 3 लैम्डा पे कितनी निकली, कोई वैल्यू इसे बता रहा है। तो मैं ये इसका पूरा एरिया निकालना चाहता हूँ, टोटल एनर्जी कितनी निकली, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इस ग्राफ से निकलेगी। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप जानते हो ग्राफ का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx। लिमिट 0 से अनंत तक जाने वाला है तो ये भी 0 से अनंत तक जाने वाला है। और अगर मैथमेटिक्स में रहूं तो y पर तो है e लैम्डा और dx पर है d लैम्डा, और एरिया जो होगा वो कुल ऊर्जा को दिखाएगा, ठीक है। असली बात नियम ये नहीं है कि ये क्या है, असली बात ये कि इसको एक वैज्ञानिक स्टीफन निकाला था। स्टीफन का कहना है कि ये जो है ये टेम्परेचर की 4 घात के समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती राशि घटेगा कांस्टेंट आता है तो ये सिग्मा टी की पावर 4 आता है, सिग्मा स्टीफन का नियतांक रहता है। तो ये है हमारा असली नियम, ठीक है, स्टीफन का नियम। आप जो अगला पॉइंट लिखने वाले हैं विशेषता, उसकी हेडिंग भी है, हेडिंग क्या है, स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। लाइन लिखनी है आपको, कृष्णिका विकिरण वक्र व तरंग दैर्ध्य अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कुल उत्सर्जन क्षमता E को प्रदर्शित करता है। एरिया अंडर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एंड वेवलेंथ एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल एमिशन पावर तथा किसी कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता उसके ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। एंड टोटल एमिशन पावर ऑफ एनी ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ये ग्राफ बनाना है आपको, और इस ग्राफ के बाद भी ये रामायण भी मैथमेटिक्स भी आपको लिखनी है। इसका नाम आप रख लेना 1 नंबर इक्वेशन, नीचे आप लाइन लिखोगे, समीकरण 1 को स्टीफन का नियम भी कहते हैं, जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक है, इसका मान 5.67 × 10 की घात -8, बड़ा सरलता से याद रहेगा, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसका मात्रक होता है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ये स्टीफन का नियम है आपके सामने। तो ये हमने जो है आपके सामने इसके जो है सारे गुणों को लिखा, 6 गुण इसके जो टोटल हमारे बने, उन 6 गुणों को हमने यहाँ पे लिखा। अब हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसको समझाने के लिए और कौन से नियम हमारे सामने आए। मगर जाने से पहले छोटी सी बात, एक और फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। हमने कई बार इसमें कहा कि यू लैम्डा भी इसकी जगह पर लिया जा सकता है। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज है, ये 6 दूनी 12 प्रॉपर्टीज बन जाती है यू लैम्डा के लिए। तो आप नीचे एक
नोट लिखेंगे, प्रॉपर्टी नहीं है, नया जो है नोट। यू लैम्डा व लैम्डा के वक्रों के लिए भी, यू लैम्डा व लैम्डा के वक्रों के लिए भी उपरोक्त गुण पाए जाते हैं। Above properties are also found for curve between u lambda and lambda। याद रखना है आपको ये वाला फॉर्मूला, u लैम्डा जो होता है 4/c e लैम्डा के बराबर होता है, और e लैम्डा का मान अगर कहीं निकालना हो तो ये c/4 u लैम्डा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपके जितने ज़्यादा व्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आएंगे उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए फिजिक्स के वीडियो बना पाएंगे, और उतनी ज़्यादा आपको जो है हम समझते हैं कि फ़ायदा हो पाएगा हमारे पढ़ाने से। धन्यवाद।